2 से 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको फ्री में देने जा रही है। जी हाँ, गारंटी के साथ आपको लैपटॉप मिलेगा। इस वीडियो में कंप्लीट तरीकाकार आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, लैपटॉप का मॉडल कौन सा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। ईच एंड एवरी वन, आप में से किसी का भी कमेंट होगा, सभी को रिप्लाई मिलेगा। और अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए हमारा ये नंबर आप नोट कर लें। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और अपनी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है। हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो कंप्लीट तरीका जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। Assalamualaikum guys, this is Zubair and you're watching Just So Zubair on YouTube, Instagram, TikTok and Facebook। तो जल्दी से स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है जी, cmlaptophd.punjab.gov.pk। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और उसके बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 20 मार्च। ठीक है, तो 20 मार्च है, ऑलमोस्ट हमारे पास 17-18 दिन पड़े हैं। तो आप इन दिनों में जल्दी से अप्लाई कर लें। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, सबसे पहले इसमें टोटल 1,27,000 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो आप भी जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट देके आपने भी अप्लाई करना है। अब आगे अप्लाई करने का प्रोसेस आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है जी, लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देख लें तो i7 13 जनरेशन लैपटॉप होगा। उसके अलावा इसमें स्टोरेज डिवाइस देख लें कि SSD है, HDD के बजाय HDD पुरानी टेक्नोलॉजी थी, बहुत स्लो थी, SSD बहुत फास्ट है। उसके अलावा क्या है जी, यहाँ पर है जी हाई स्पीड रैम आपको मिलेगी सीमलेस मल्टीटास्किंग के लिए। उसके अलावा नीचे देख लेते हैं बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया जल्दी से आप इसको भी देख लेते हैं। क्राइटेरिया में आपका है जी, आप लाजमी तौर पर आप पंजाब से होनी चाहिए, आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का बना हो। ठीक है, पंजाब के अलावा बाकी जो सूबे हैं वहाँ के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लैपटॉप मिले तो आप भी अपनी गवर्नमेंट से इसके बारे में मुताला करें। होपफुली इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में PM लैपटॉप स्कीम के तहत पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप बांटे जाएंगे, आपने उसमें अप्लाई कर लेना है। लेकिन फिलहाल ये CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आप पंजाब से लाजमी हो। उसके अलावा आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में अगर आप BS कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिंक है, इसमें अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी तरफ भी पढ़ते हैं। उसके बाद है जी, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नर्सिंग में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे है जी BS प्रोग्राम इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और उसके अलावा बाकी भी क्राइटेरिया से आप इसको एक एक दफा पढ़ लें अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट होता है। यहाँ पर लिखा है जी, अगर आप इंटरमीडिएट के नंबर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ पर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से हैं और आपके इंटर के नंबर 65% से ज्यादा हैं, अबव है, या मिनिमम आपके 65% है, तब आपको लैपटॉप के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप BDS या MBBS प्रोग्राम में है तो आपके इंटर के नंबर 80% से ज्यादा होने चाहिए, या फिर मिनिमम आपके 80% होने चाहिए। उसके अलावा जी अगर DVM के स्टूडेंट है तो आपके जो इंटर के नंबर है 12वीं के, वो आपके 75% होने चाहिए। उसके अलावा जी BS नर्सिंग के लिए ये है जी 65% होने चाहिए, और नॉन मुस्लिम के लिए जी 55%। उसके अलावा जी स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रिसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, उससे पहले कोई लैपटॉप स्कीम से के थ्रू लैपटॉप ना मिला हो। ठीक है ना, अगर आपको फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं जी हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं 50 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मौजूद है जी, ये भी ऑलमोस्ट 49 है। उसके अलावा जी पब्लिक कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस भी आप देख लेते हैं जी 367 हैं, 367 कॉलेजेस हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखना चाहते हैं आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है तो आप इसके लिए यहाँ पर सर्च करें। सपोज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट को सर्च करता हूँ, सिर्फ सियालकोट लिखता हूँ और यहाँ पर आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट, ये दोनों यूनिवर्सिटी सियालकोट की हैं, ये भी यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने सीधा आपने यहाँ पर आ जाना है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर साइन अप है और यहाँ पर साइन इन है, आपने साइन अप करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर साइन अप मीन रजिस्टर्ड, साइन इन मीन्स लॉग इन। ठीक है ना, जब आपका अकाउंट बन जाए तब आपने साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया फर्स्ट टाइम तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। मैं साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, CNIC, पासवर्ड, उसके बाद सेम पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है और उसके अलावा कैप्चा। मैं यहाँ पर अपने नाम से अकाउंट बना लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर है जी कैप्चा। कैप्चा आपने सेम जो यहाँ पर आपको कैप्चा शो होगा वो आपने लिख देना। मुझे श्योर है जी BNMG, मैं वही लिख दूंगा। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना। अगर कैप्चा का इशू आए तो दोबारा आपने ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर मैं पासवर्ड दोबारा से लिख दूंगा, पासवर्ड रिमूव हो गया। अगेन साइन अप पे क्लिक करता हूं मैं जी। तो अभी ईमेल पे ओटीपी चला गया है, 4 नंबर का ओटीपी होगा जो आपने ईमेल ऐड किया होगा उस पर चला गया होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ अपना ओटीपी जी। तो मैंने ओटीपी लगा दिया, मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा जी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना और अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है। बल्कि साइन इन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी मेरा अकाउंट साइन इन हो गया था और डायरेक्टली ये स्क्रीन हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं जी। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपने ऐड करनी है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद रिव्यू, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं जी। यहाँ पर नाम आ गया, CNIC आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है, फादर का CNIC लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर अपना बताना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, सपोज 29। उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ मई। उसके बाद ईयर पे क्लिक करता हूँ मैं जी। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ईयर भी कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रिलीजन आपने सिलेक्ट करना है जी अपना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर देना है, घर का फोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है। डोमिसाइल आपने बताना है जी आप किस सिटी से। सपोज मैं रैंडम यहाँ पर फैसलाबाद लगा लेता हूँ। यहाँ पर सपोज ये सिलेक्ट हो गया है, कोई भी जो भी आपका होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर है जी फैमिली की इनकम, ठीक है। तो ये मैं राउंड अबाउट 30,000 एस्टिमेट लिखता हूँ। यहाँ पर है जी अवेल्ड ऑन हार स्कॉलरशिप। अगर आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली है तो उसके बाद आपने नो पे क्लिक करना। अगर आप नहीं मिली तो नो पे क्लिक करना। अगर आपको मिली है तो आपने यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, ठीक है ना। अपनी प्रोफाइल इमेज आपने अपलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है जी। रैंडम आप कोई भी तस्वीर, लेकिन उसका साइज यहाँ पर आ रहा है जी 200 KB से कम हो। अगर आपने इसका साइज कम करना है तो आपने यहाँ पर नई टैब ओपन कर ली। यहाँ पर लिखना है जी इमेज साइज अंडर 200 KB, ठीक है। बस आपने इतना लिखना है और यहाँ पर जो भी आपके पास पहली वेबसाइट आई उस पर आपने क्लिक करना है। और सपोज ये वेबसाइट ओपन की है मैंने, सिलेक्ट इमेज करनी है। यहाँ पर मैं डाउनलोड्स पे चला जाता हूँ जी। उसके बाद सपोज ये वाली इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रीसाइज 200 KB यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपने रीसाइज इमेज पे क्लिक करना है। अब ये इमेज जो आपको डाउनलोड करने के लिए देगा उसका साइज होगा जी अंडर 200 KB, ठीक है। 200 KB हो सकता है, उससे कम साइज होगा। अभी इसको कन्वर्ट कर रहा है जी। तो ये अभी 150 KB इसका साइज उसने बना दिया, ठीक है। वही जो 1.65 MB की इमेज थी, ठीक है। एनीवे मैं इधर आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे है जी करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आपने उसकी डिटेल बतानी। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, मेडिकल है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग है, वट एवर इट इज, आपने उसको सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर मैं कॉलेज पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सपोज रैंडमली कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जी आप किस प्रोग्राम में आपने या किस डिपार्टमेंट से हैं। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी आर्किटेक्चर। उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री बता देनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ एडमिशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एंटर डिग्री टाइटल, जो आपकी डिग्री का टाइटल है ना वो आपने ऐड करना है। सपोज इट इज आर्किटेक्चर, इट इज BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। BS नर्सिंग है, जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ से बताना है कि आपका पहला सेमेस्टर यहाँ पे दूसरा। उसके बाद यहाँ से आपने रोल नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अलॉट किया है, ठीक है ना, वो वाला रोल नंबर जो यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है वो यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यूनिवर्सिटी से ही अपनी यूनिवर्सिटी से पता चल जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपने यहाँ पर लिख के उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जी, तो पर्सनल डिटेल्स सेव हो गई। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी आपने पंजाब सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने पंजाब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है जी, अपनी सिटी का। सपोज आप लाहौर से, आपने लाहौर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगेन प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आपने ऊपर लिखा है वही है तो आपने यहाँ पर सेम एज, अब इस पे क्लिक कर देना। आपको जो भी आपने जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद अगेन आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जी। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सेव होगी। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पर आ गई एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल लिखनी है जी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जितना भी आपने पढ़ा, यहाँ पर पहले आपको मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपने इंटर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, ठीक है ना। यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट, यहाँ पर 12वीं का रिजल्ट। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करना है CNIC का फ्रंट, CNIC का बैक, ID कार्ड का बैक और फ्रंट। उसके बाद अपने जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपने इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने डोमिसाइल अपलोड करना है अपना, ठीक है। आप जिस भी पंजाब के सिटी से हैं या जिस भी एरिया से हैं उसका डोमिसाइल आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है जी। तो यहाँ पर मैंने रैंडम तस्वीरें ऐड कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ये भी आपका डाटा सेव हो गया, ठीक है। आपने ओरिजिनल डाटा ऐड करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डाटा डमी चीजें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफिडेविट है। एफिडेविट क्या चीज है, यहाँ पर ये जो सैंपल है यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है और ये आपके पास एफिडेविट का सैंपल एक ओपन हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये है जी एफिडेविट। आपने क्या करना है, स्टाम्प पेपर वालों के पास जाना है, ये उसको ये डाटा शो करवाना है। सेम टू सेम ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर एप्लीकेंट नेम एंड CNIC है, आपका नाम और CNIC का आ जाएगा, आपका एप्लीकेंट का एड्रेस आ जाएगा, यानी कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर भी उसका फादर नेम। इसके अलावा जो भी स्टाम्प वाला बंदा होगा ना उसको इन चीजों का पता होगा ऑलरेडी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये कंप्लीट जो सैंपल है ना ये आपने उसके पास ले जाना, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको यहाँ पर जब उसका आप ये बनवा लोगे एक स्टाम्प पेपर एफिडेविट का, उसके बाद आपने उसका प्रिंट लेना है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाटएवर जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल रहेगा, आपने उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने उसको भी सपोज आपने अटैच कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर की सबमिट एप्लीकेशन है। जब एक दफा आप सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे तब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी ऐड कर दी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ध्यान से आपने एक दफा रिव्यू कर लेना। अगर आपने रिव्यू करना हो तो आपने रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर कोई चीज आप समझते हो कि गलत लिखी गई है तो आपने दोबारा से रिव्यू कर लेना है। अगर आप समझते हो कि भाई आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली दुरुस्त है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दुरुस्त है, तो आपने फिर डायरेक्ट सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और फिर आपने थोड़ा वेट करना है प्रोसेसिंग टाइम पे। इसकी प्रोसेसिंग पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल या फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया होगा उस पर आपको SMS आ जाएगा। तो ये था जी कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, लाजमी कमेंट करना है और मैं सभी के कमेंट्स का लाजमी जवाब देता हूँ, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी का जवाब भी देता हूँ, ठीक है। अगर स्टिल आपने हमारी सर्विसेज बाय करनी है, आप चाहते हैं घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लें जो भी यहाँ पर अटैच है आपको नजर आ रहा है। तो आपने इस पे हमें व्हाट्सएप करना है और बाकी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो में देख ली है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने हमें देने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड करनी है। हम आपके लिए सारा प्रोसेस जो है ना वो इसको सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन और विद इन अ फ्यू वीक्स आपको आपका लैपटॉप मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।